ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है, तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। वह पद देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और भ्रांति से द्वैत की भांति प्रतीत होता है। वह सब भावों से अवच्छिन्न सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत् स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे राम जी, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। न कुछ चित्त है, न विद्या है, न मन है, न जीव है। यह सब कलना ब्रह्म में भ्रांति से फुरती है। जो स्पंदन फुरना दृश्य और चित्त है, सो कलना रूप सभ्रम है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं। हे राम जी, स्वर्ग, पाताल और भूमि में सदाशिव से तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है, वह सब परब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य नहीं। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानत्व है, तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। और जब तक संतजन और सतशास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। हे राम जी, जब तक देहाभिमान शिथिल नहीं होता, संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति नहीं प्राप्त होती, तब तक चित्त आदि प्रकट है। तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की आशा के आवेश से मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से नहीं उठ पाता। तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। हे राम जी, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोगों की आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होता है, तब चित्त रूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर नित्य अभ्यास हो जाता है, तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है, वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यक दर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्मरूप को जान लेता है, तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसा जो आत्मरूप देखता है, उसको जीवत्व आदिक भ्रम कहाँ है। जब अज्ञान भ्रम निवृत्त होता है, तब परम अद्वैत पद उदय होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है।